जुड़ जाएंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? क्या गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है ये कहीं ना कहीं विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। हमने देखा, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड में भी हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, करीबन करीब 2 महीने होने जा रहे हैं। अब तक क्या ईडी को ठोस मिला? इतना कुछ ठोस है ईडी के पास, तो क्यों नहीं ईडी चार्जशीट करके केस को खत्म करती है, क्यों नहीं चार्जेस फ्रेम करवाती है? ये साफ दिखता है। पहले हेमंत सोरेन जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव आने वाले तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज जिस तरह से सुबह में कांग्रेस के जो अकाउंट सीज कर ली गई, ये साफ दिखता है कि ये विपक्ष मुक्त भारत करने का प्रयास है, लोकतंत्र पर यह सीधा हमला है। अच्छा, कहीं न कहीं क्या लग रहा है कि सर विपक्ष को एकदम खत्म करने की प्लानिंग तो नहीं है? प्लानिंग खत्म करने की है और प्लानिंग उनकी सक्सेसफुल होती दिख रही है। किस तरह से जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर हमें संविधान में विश्वास है, हमें न्यायपालिका में विश्वास, और हम समझते हैं भारत में कानून का राज है। हमें उस कानून से अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है विपक्ष के नेताओं के साथ, हमें न्याय मिलेगा। जो ईडी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल टूल बनकर काम कर रही है, उसे भी समय के साथ जवाब मिलेगा। जिस प्रकार से बीजेपी वाले 400 पार के वादा ठोक के बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है इस तरीके से ईडी सीबीआई लगा के वो 400 पार करेंगे? देखिए, जो उनका प्रयास तो वही लग रहा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर यूएपी और एंटी नेशनल बताकर जो 400 पार का नैरेटिव है वो बनाया जा रहा है। पर क्या हो रहा है ये मुझे इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, पूरा देश दुनिया देख रहा है और इतिहास देखेगा। आज न कल सही टूटेगा, गुरूर किसका रहा है जरूर टूटेगा। तो ये भाजपा का गुरूर है, ये 400 सीट पर पार करने का गुरूर है, ये भी जल्दी टूटेगा, कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या लग रहा है सर, अब कौन दिल्ली को संभालेगा? ये देखिए, कौन दिल्ली को संभालेगा ये कहने के लिए अधिकृत नहीं हो, पर मैं समझता हूं जनता ने जिसे चुना है वो दिल्ली को संभालेगा, ना कि ईडी या किसी पार्टी के कहने से दिल्ली चलेगी। जिसे जनता ने चुना है वही दिल्ली को संभालेगा। अभी उप मुख्यमंत्री अतिशी गुप्ता जी कह रहे थे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। बिल्कुल, रहने भी चाहिए। जिस तरह से जब जनता ने उन्हें चुना है ना, किसी फरमान से तो नहीं आए हैं, जनता ने चुना है। जनता ने 70 में से 62 सीटों का बहुमत दिया है, तो जनता का विश्वास है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी पर जनता का विश्वास था, तो वैसे में वही मुख्यमंत्री रहेंगे, वही कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या कोई दिक्कत की बात है? लेकिन समस्या यहाँ खड़ा हो रहा है सर कि कैसे करेंगे? जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल में रहेंगे, तो कैसे चला पाएंगे? वो मुख्यमंत्री कैसे रह पाएंगे? अब देखिए, इसमें क्या कानूनी जो संदर्भ है, दो राय है, वो मुझे जानकारी नहीं है कि किस तरह से होता है नहीं होता है। पर मेरा ये मानना है सीधा तौर पे कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और हम लोकतंत्र में रहते हैं। ये लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में जो विपक्ष है वो रुकता नहीं, रुकने वाला नहीं है। ये एक गिरफ्तारी या फिर सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी या फिर राहुल गांधी पर मानहानि केस लगा देने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी आ जाएंगे चुनाव से पहले? अब ये तो उनकी साजिश किस तरह से काम करती है, क्या होता है नहीं होता है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। ये तो मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूँ। लेकिन वो लोग को तो प्लानिंग पहले ही बना के रखे हुए थे कि इस प्रकार से हम करके बैठेंगे कि ताकि दिल्ली में हमारी सरकार बहुमत के साथ आ सके। भाजपा वाले जी, वो अच्छा है। मुंगेरी 400 पार का मतलब क्या हुआ? 400 पार कैसे हो सकता है? 400 पार मुझे लगता है ये एक परसेंटेज बनाया है कि लोकतंत्र को कितना खत्म कर सकते हैं। 100%, 200%, 400%, तो उसका एक सीमा बना रखे हैं, उसको पार करने का प्रयास है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। वो 400 कहे, 500 कहे, 545 कहे, 600 कह दें, किसी के कहने से क्या है? दरबार भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी सरदार भी तुम्हारा है। तो जो कहना है कहते रहे, उसमें कोई बहुत बड़ी तानाशाही जो देश में लग रहा है कि तानाशाही सच में है, तो इसमें कहाँ कोई दो राय है? जब देश का लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? आपको अभिव्यक्ति की आजादी हो। क्या आज अभिव्यक्ति की आजादी है? आज लोग, अभी मैं बोल के जाऊंगा, लोग पूछेंगे कि तुम पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये जो सितम का दौर है, जिस तरह से जो सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर यूएपीए की धारा लगा दी जाती है, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। विपक्ष सबसे मुख्य, सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं ताकि वो चुनाव में ना खड़े हो पाए। तो ये तानाशाही नहीं तो इसे और क्या बोलेंगे? बताइए, कांग्रेस का सीज कर दिया जा रहा है अकाउंट, और बीजेपी वाले को ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? जो लोग बीजेपी में है वो सुरक्षित है, जो विपक्ष में वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों? यही है उनकी चाल है। जब जो अजीत पवार को ये कहा करते थे कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, अशोक चौहान को कहा करते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा करते थे, और जब वो भाजपा में गए तो वॉशिंग मशीन से धुल के साफ हो गए। अब उनकी छवि साफ हो गई। जो नरेंद्र मोदी जी खुद कहा करते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, अब वो भाजपा में जाकर साफ हो गए। तो ये भाजपा एक वॉशिंग मशीन चला रही है कि जो हमारे साथ रहेगा वो सत्ता में रहेगा, अपना मजे करेगा, जो नहीं रहेगा उसे एंटी नेशनल बताकर उसे देश का ही नहीं हो, इस तरह से दिखा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और कुछ लोगों से बात